नमस्कार दोस्तों, राम राम। आप सभी अच्छे होंगे। अभी हमने हाल ही में देखा आरपीएससी द्वारा आरएस के जो नया सिलेबस इन्होंने लॉन्च किया है और उस नए सिलेबस में इन्होंने काफ़ी हद तक के परिवर्तन किया है। कुछ चीज़ें हटाई गई है, कुछ चीज़ें जोड़ी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आरएस प्री का सिलेबस। आज हम बात करेंगे केवल और केवल आरएस प्री का सिलेबस। उसमें क्या टॉपिक कौन-कौन से टॉपिक है जो हटा दिए गए हैं और कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हटाए हैं, लेकिन जो टॉपिक है ऑलरेडी जोड़े गए उसमें भी दिखाई देंगे आपको और नहीं हटाए हैं उनमें भी वो दिखाई देंगे। तो किस प्रकार आपस में सिलेबस को लेकर जो कई तरह की वो चल रही है, अफवाहें चल रही है, र्यूमर चल रहा है कि इन्होंने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है, कोई कह रहा है 50% चेंज कर दिया है, कोई 40% चेंज कर दिया। उनको यही पता नहीं है कि सिलेबस में क्या चेंज किया है, क्या चेंज नहीं किया और अपनी तरफ से कुछ भी जो भी है वो एक यूट्यूब पे या जो भी अपने आप देख रहे हो कई सारे अब तक कई डिस्कशन हो चुका है, लेकिन आज हम बारीकी से इस पर डिस्कस करेंगे कि रियल में वास्तविकता में क्या किया इन्होंने। तो हम बात करते हैं दो पिछला जो सिलेबस है 2024 का और वर्तमान जो सिलेबस है 2026 में जो उन्होंने जारी किया है, उन दोनों को कंपेयर में हमने देखा है 2024 में जो सिलेबस है उसको इस पार्ट में रखा है और 2026 में सिलेबस है उसको इस पार्ट में रखा है। तो आप देखते हैं पहला जो टॉपिक है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत। ये हमारा पहला सेगमेंट है और इसी से बात करते हैं। अब इस पर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो टॉपिक है ये 2024 में था और ये जो टॉपिक है 2026 में है। अभी वर्तमान में इन्होंने नया डाला है। इन्होंने रखा है कि राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल पुरापाषाण से ताम्र पाषाण व कांस्य युग तक। ये जो लाइन है ये सेम लाइन है राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल पुरापाषाण काल से लेकर ताम्र पाषाण काल तक और कांस्य युग। अब देखो इस लाइन में और इस लाइन में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज है बिल्कुल। केवल और केवल जो इन्होंने इंग्लिश में सिलेबस लिखा उसको चैट जीपीटी पे डाला होगा, चैट जीपीटी डालने के बाद उसका हिंदी किया होगा और हिंदी करने पर ये पता नहीं उन्होंने वर्जन कौन सा यूज किया चैट जीपीटी का, तो उसका इंग्लिश का ये इन्होंने हिंदी हुआ है। तो सेम है राजस्थान के इतिहास प्रागैतिहासिक काल स्थल पुरापाषाण ताम्रपाषाण और कांस्य, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। दूसरे पॉइंट उसमें देखते हैं कि ऐतिहासिक राजस्थान ये 2024 में हम देख रहे हैं। प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र राजस्थान इतिहास के स्रोत, इसमें चेंज किया गया है और चेंज भी मेजर चेंज है। तो ये जो है इस पे आप स्टार लगाओ कि क्या चेंज हुआ है कि राजस्थान इतिहास के स्रोत पुरातात्विक, अभिलेख, साहित्यिक और मुद्रा शास्त्री, ये इसमें नहीं था। ये इसमें नहीं था, ये ऐड किया गया है। ये आपको अलग से आपको पढ़ने हैं, ऐड किया गया है कि राजस्थान इतिहास के जो स्रोत है जानने के कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हो सकते हैं, कौन से अभिलेख शिलालेख हो सकते हैं, कौन सी साहित्यिक है, मुद्रा कौन सी है, और प्राचीन समाज और संस्कृति, ये बिल्कुल इसको उठाया है। लेकिन इसमें से धर्म को गायब कर दिया। 2024 में धर्म था, 2025 में 2026 में धर्म को हटा दिया गया है। यहाँ पे बिल्कुल धर्म नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये 2026 की सीरीज है। 2026 में ये सिलेबस है, तो 2026 में क्या किया, एक तो इन्होंने यह धर्म हटा दिया। अब आपके दिमाग में सेट रखना है कि धर्म हिस्ट्री से गायब सिलेबस से, और क्या जोड़ा गया कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं राजस्थान को जानने के, अभिलेख कौन कौन से हैं जानने के लिए, साहित्यिक स्रोत कौन कौन से, मुद्रा, ये सारे नए जोड़े गए हैं इस बार। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कौन सा जोड़ा गया, ये 3-4 पॉइंट तो ये जोड़े गए। उसके बाद में आप एक चीज देखो, प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। प्रमुख राजवंश, ये वर्ड प्रमुख राजवंश यहाँ भी है और प्रमुख की जगह मुख्य राजवंश यहाँ भी है। के प्रमुख शासकों, ये वर्ड भी है, प्रमुख राजवंशों के प्रमुख शासकों। तो ये महत्वपूर्ण शासकों, इनमें आप वर्ड से इधर प्रमुख राजवंश है उधर मुख्य राजवंश है, बात एक ही है, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
इधर महत्वपूर्ण शासक है, उधर महत्वपूर्ण शासक है। राजनीतिक उपलब्धि यहाँ भी है, राजनीतिक उपलब्धि यहाँ भी है। अब देखना सांस्कृतिक यहाँ भी है, सांस्कृतिक यहाँ भी है। अब इन्होंने क्या किया, ये वर्ड कि कौन पहले क्या था कि इन राजस्थान के इतिहास में भी हम यही वर्ड पढ़ेंगे, गुहिल पढ़ेंगे, प्रतिहार पढ़ेंगे, चौहान पढ़ेंगे, परमार पढ़ेंगे, इनको हटा दिया, ये वर्डों को हटा दिया। इसका मतलब अब आपकी यहाँ पर जो लाइन थी, आपकी जो सीमा रेखा थी, उस सीमा रेखा को हटा दिया। 2024 में ये था, यहाँ पे हटा दी, 2025 में ये नाम हटा दिए। और इसमें क्या किया, केंद्रीय केंद्रीय सत्ता के सहयोग और प्रतिरोध मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था। इसमें राठौड़ को हटा दिया, सिसोदिया को हटा दिया, कछवा को हटा दिया, ये हटा दिया। इसके बाद मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक और राज व्यवस्था ये सेम है। अब क्या किया कि राजस्थान सरकार, राजस्थान जो इतिहास है, राजस्थान इतिहास के जो राजा महाराजा थे, राजवंश था, उनका उस समय केंद्र में जो शासन था, केंद्र में उस समय कौन था, किस किस शासक का शासन था, उनके साथ में क्या संबंध थे, उनके साथ में क्या राजनीतिक संबंध थे, क्या क्या सांस्कृतिक संबंध थे, उनके साथ सहयोग की बात की गई है और प्रतिरोध की बात की गई है। प्रतिरोध की बात की गई है, उनके साथ में कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया, ये राजनीतिक में आ गया प्रतिरोध। और सहयोग के साथ में क्या है, कौन कौन सी संधि हुई, ये वहां आ गया। अब इन्होंने वो जो लाइन थी कि फिक्स कि हमें चौहान पढ़ना है, हमें प्रतिहार पढ़ना है, हमें या कछावा पढ़ना है, तो ये जो पर्टिकुलर थे, ये चीजें हटा दी। अब सिलेबस को इन्होंने और, मैं ये बोलूंगा कि सिलेबस को और विस्तृत किया है। इन्होंने जो लाइन थी, इन्होंने कि भाई ये जो एरिया था इसी से सवाल उठाने, वो चीजें इन्होंने हटा दी। अब कोई किसी भी राजवंश का जिसका केंद्र के साथ में संबंध है, वो पूछा जा सकता है राजस्थान इतिहास से। तो इसको थोड़ा सा व्यापक किया है, मैं बोलूंगा इसको व्यापक किया है। इस जो लाइन है, इसको व्यापक किया है। ये जो ये जो एरिया है, ये ये जो एरिया है, इसको व्यापक, ये जो पॉइंट है, इसको व्यापक किया है इन्होंने, इसको बड़ा किया है। क्योंकि इसमें क्या है कि हिडन कर दिया, ये हटा दिया, ये हटा भी दिया और नहीं भी हटाया। क्योंकि मुख्य राजवंश आ गया, तो मुख्य राजवंश तो यही है, तो ये हटा के भी इसमें इंक्लूड है। इन चीजों को आप ये नहीं सोचना कि पढ़ने नहीं है, बिल्कुल पढ़ने हैं, क्योंकि हटा कर भी अंदर है। इस बार जो आरपीसी है, नया खेला खेल रही है, तो इस नया खेला के तहत में ये इन चीजों को हटा दिया और ये चीजें इसमें और इंक्लूड भी कर दी। यानी आपने ये देखा होगा कि इस इन दो पंक्तियों के तहत जिस प्रकार इन्होंने हटाया है कि आपको कुछ बोल भी दिया और कुछ नहीं भी बोला, या आपको कुछ गिफ्ट दे भी दिया और कुछ नहीं भी दिया। तो वही चीज होती है कि यही चीज है कि ये चीजें हटा भी दी और नहीं भी हटाई, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं दूसरा, आधुनिक राजस्थान का उदय 19वीं 19वीं और 20वीं शताब्दी थी 2024 में। शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक, राजनीतिक जागरण, समाचार पत्रों एवं राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका। एक पॉइंट ये, इन्होंने 19वीं 20वीं शताब्दी थी, 2024 का जो सिलेबस था पुराना, अभी 2026 है, नया सिलेबस है 2026। इन्होंने इससे भी पुराना 18वीं और 19वीं सदी चले गया, यानी अब और भी हमें बैक डेट में जाना पड़ेगा। शताब्दी में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति एज इट इज रखा गया, बिल्कुल सामाजिक स्थिति रखी गई इसमें और राजनीतिक स्थिति भी इसमें जोड़ दी गई। 18वीं 19वीं सदी भी, यानी हमें और भी पुरानी चीजें पढ़नी है, ये इसको भी व्यापक किया गया। यदि मैं बात करूं तो ये पॉइंट भी व्यापक है, इसको भी थोड़ा डीप में हमें पढ़ने की आवश्यकता है। फिर देखो 20वीं शताब्दी में जनजाति या किसान आंदोलन, यहाँ पर वर्ड है जनजाति, ठीक है। 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, ठीक है। राजस्थान का एकीकरण इन्होंने एज इट इज रखा 2026 में, और 20वीं शताब्दी भी इन्होंने रखा किसान आंदोलन, और जनजाति की जगह इन्होंने आदिवासी आंदोलन कर दिया। बात तो एक ही है, भील मीणा, उस टाइम भील मीणा गरासिया जो मोहम्मद का जो आंदोलन हुआ, वो सारे के सारे आदिवासी जनजाति आंदोलन थे। तो इन्होंने केवल वर्ड ये जनजाति किया, वहां आदिवासी किया, पढ़ना हमें कोई अलग चेंज नहीं किया गया।
तो आप इस वर्ड से और उस वर्ड से ऐसा सोचे कुछ चेंज किया, तो कोई चेंज नहीं किया गया। ये केवल और केवल ट्रांसलेट मिस्टेक है, जो ट्रांसलेशन हुआ वो मिस्टेक है। प्रजामंडल वहाँ भी है, प्रजामंडल यहाँ भी है, जन जागृति यहाँ भी है और जन जागृति यहाँ भी है, जगह चेंज कर दी। यहाँ इस जगह जन जागृति है, पहले इस लाइन में थी, यहाँ से उठा के इन्होंने नीचे वाली लाइन में प्रजामंडल के साथ जोड़ दिया, तो इन्होंने चेंज किया नहीं। जिस जगह चेंज किया है मैं बताऊंगा व्यापक कि ये वो 19-20वीं शताब्दी थी, ये 18वीं-19वीं शताब्दी है। तो एक साल ये एक शताब्दी पीछे गया, तो ये भी एक शताब्दी पीछे गया, तो एक शताब्दी या कम पढ़ना पड़ेगा। तो आपको हर लाइन को आपको समझना है। अब हम देखते हैं राजस्थान की वास्तु परंपरा, मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचना, चित्रकला की विभिन्न शैलियां और हस्तशिल्प। ये 2024 की बात कर रहा है। नया सिलेबस में क्या है? राजस्थान की स्थापत्य परंपरा, मंदिर, किले, महल, स्मारक, निर्मित जलाशय, चित्रकला और हस्तशिल्प की विभिन्न शैलियां। कोई चेंज नहीं किया, सेम है बिल्कुल, ऐसे के ऐसे ही पढ़ना है। उसके बाद में 2024 पिछला सिलेबस और ये सिलेबस में प्रदर्शन कला, शास्त्रीय संगीत, भारतीय नृत्य, लोक संगीत, वाद्य, लोक नृत्य और नाट्य, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया, केवल आपस में इधर उधर शब्द किए गए हैं। भाषा और साहित्य, भाषा और साहित्य, राजस्थानी भाषा की बोलियां, बिल्कुल राजस्थानी भाषा की बोलियां है। राजस्थानी भाषा का साहित्य है और लोक साहित्य है। लोक साहित्य है, राजस्थानी भाषा की साहित्य है, कोई चेंज नहीं किया, ये भी सेम है। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन में क्या किया? राजस्थान में धार्मिक समुदाय, संत और संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवता और धार्मिक प्रथाएं। केवल इस लाइन में हमें देखना है, लोक देवियां हटा दी गई, लोक देवी हटा दी गई, ये आपको नहीं पढ़ना है प्री में इस बार। लोक देवी हटा दी गई और इन्होंने धार्मिक प्रथा ये पढ़ना है, ये जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? धार्मिक प्रथा जोड़ दी गई। ये देखना है कि प्रत्येक धर्म की कौन कौन सी प्रथाएं हैं, वो प्रथाएं हमें पढ़नी है। प्रत्येक धर्म, कोई भी धर्म हो, जैन, बौद्ध हो गया, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, जो पारसी हो गया, जो धर्म की प्रथाएं हैं रेलेवेंट है, उनकी रिलेवेंसी है, उनको हमें पढ़ना है प्रथाएं। इसमें क्या ऐड किया गया? प्रथा, धार्मिक प्रथाएं। और हटाया क्या? देवी। ये 2024 पुराना जो सिलेबस है 2024, इसमें से देवी हटा दी और यहाँ केवल लोक देवता रखा गया। लोक देवता देवियां थी, देवी देवता थे, तो देवताओं को रख लिया, देवियां को हटा दिया गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर सामाजिक जीवन, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण। सामाजिक जीवन, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, आभूषण, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, सेम रखा गया है, बिल्कुल सेम। राजस्थान के व्यक्तित्व दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं किया गया। अब हम बात करते हैं भारत का इतिहास। ये 24 की बात कर रहे हैं, ये 26 की बात कर रहे हैं। प्राचीन और मध्यकाल, प्राचीन मध्य काल की बात करें तो भारत के सांस्कृतिक आधार सिंधु वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की श्रमण परंपरा और नए धार्मिक विचार, आजीविक, बौद्ध और जैन। इसमें क्या किया है? सिंधु और वैदिक को ऐसे ऐसे रखा गया है और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक विचार और आजीविक और बौद्ध जैन, इन्होंने क्या किया? श्रमण परंपरा हटा दी, ये हटा दिया। ये 6ठी ईसा पूर्व की श्रमण परंपराएं थी, वो हटा दी गई। ये आपको ध्यान, ये आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम बौद्ध पढ़ेंगे, आजीविक पढ़ेंगे, तो इस परंपरा में बौद्ध धर्म में ये वर्ड ये आ जाएगा, जैन धर्म में। तो हल्का सा हम इनको ध्यान में रख सकते हैं, जो श्रमण परंपरा है इनको भी हम ध्यान रखते, क्योंकि ये जो वर्ड है कहीं ना कहीं इनसे रिलेट है। ये जो श्रमण परंपरा है ये जैन बौद्ध धर्म से रिलेट है, तो ये इनको हम यहाँ देख सकते हैं, इनको स्किप नहीं कर सकते। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे केवल इन पे ही जोर देने पे, क्योंकि इन्होंने इस बार इनको यहाँ पर श्रमण परंपरा हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं प्रमुख राजवंशों की उपलब्धियां। मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया इन्होंने, इसमें कोई बिल्कुल सेम है सिलेबस, कोई चेंज नहीं किया गया। वास्तु, प्राचीन भारत में कला और वास्तु, इसमें प्राचीन भारत में कला और वास्तु कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन इन्होंने वैज्ञानिक विकास जोड़ दिया गया।
ये वैज्ञानिक विकास की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि प्राचीन भारत में जो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट का जो निर्माण हुआ, उसकी जो तकनीक है, उस तकनीक की बात करेंगे हम यहाँ। वैज्ञानिक विकास, उस विकास को उस आर्किटेक्ट का विकास हुआ, तो उसमें किस प्रकार की साइंस काम की गई, किस प्रकार का विज्ञान काम किया गया, उसका विकास, वैज्ञानिक विकास किस क्रम में हुआ, कि पहले किस क्रम में था, किस प्रकार की आर्किटेक्ट था, उसके बाद में कौन सा बना, उसके बाद में आप देखेंगे द्रविड़ शैली का जो आर्किटेक्ट है वो हाईली है। तो वो जो वैज्ञानिक तकनीक है उस पर यहाँ चर्चा होगी। उस चीज को यहाँ पढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ वैज्ञानिक विकास की बात की गई है। किसकी बात की गई है? विज्ञान के विकास की बात की गई है। हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में भाषा साहित्य का विकास और संस्कृति, प्राकृत और तमिल, संस्कृत प्राकृत तमिल की बात की है। यहाँ इन्होंने इसको पूर्ण को गायब कर दिया। इस चीज को आप देखो, ये का ये बिल्कुल हटा दिया गया है और इसकी जगह क्या आया है? भारतीय ज्ञान, भारतीय ज्ञान और मूल्य व्यवस्था, वर्णाश्रम आया है, पुरुषार्थ आया है और संस्कार है, 16 संस्कार, दर्शन है पढ़ेंगे हम, और शिक्षा पढ़ेंगे हम। ये लाइन इसमें नई ऐड की गई है, ये नया आपको पढ़ना है, ये नया ऐड किया गया है, इस पर आपको फोकस करना है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जो जो चीजें नई है एक बार आप उनको अच्छे से निकाल लो। वैसे तो इस सिलेबस में आपके समझ में आ ही जाएगा, आज इस सिलेबस के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि क्या नहीं, क्या हटा दिया गया और क्या जोड़ा गया। तो जोड़ा गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि आश्रम, वर्ण आश्रम जोड़ा गया, पुरुषार्थ है, संस्कार है, दर्शन है। उधर उधर धर्म को हटा दिया गया, देवियों को हटा दिया गया। तो आपके दिमाग में रहेगा, जैसे आप पढ़ोगे, ये लेक्चर देखने के बाद में, ये डिस्कशन देखने के बाद में आपको आरएसपी का पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा। सल्तनत काल की बात करते हैं तो प्रमुख राजवंश है, बिल्कुल प्रमुख राजवंश हम पढ़ेंगे, वहां भी प्रमुख राजवंश है। सल्तनत काल के शासकों की उपलब्धियां, प्रमुख राजवंश की उपलब्धियां हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ देखो, प्रमुख सल्तनत शासकों, बात एक ही है, केवल ट्रांसलेशन मिस्टेक है। इसमें विजयनगर यहाँ भी साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य यहाँ है, लेकिन पहले विजयनगर साम्राज्य की हम सांस्कृतिक उपलब्धि पढ़ते थे, राजनीतिक नहीं पढ़ते थे। अब हम राजनीतिक उपलब्धि भी पढ़ेंगे। तो हमें यह ध्यान रखना है कि विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी राजनीतिक उपलब्धि है वो हमें पढ़नी है। स्टार लगा लो, सवाल एग्जाम में आएगा, हाईलाइट इन्होंने किया है। तो 2026 वाले सिलेबस में राजनीतिक, विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक उपलब्धियों पर भी फोकस किया गया है। मुगलकालीन राजनीतिक चुनौतियां एवं सुलह अफगान, राजपूत, दक्कन राज्य और मराठा। अब इन्होंने क्या किया कि मुगल काल में प्रशासन, विभिन्न नीतियां, मराठा मराठा मध्यकाल में कला और वास्तुकला, साहित्य और चित्रकला, संगीत का विकास, इनको सबको पढ़ना है। यहाँ केवल नीतियां पढ़नी है इनकी। मुगल काल की, जो मुगल काल है, ये सुलह अफगान ये सब हटा दिया, ये मराठा हटा दिया, सॉरी मराठा रखा है, दक्कनी राज्य, राजपूत, सुलह अफगान ये सब हटा दिए। यहाँ रखा है कि मुगल काल के प्रशासन कैसा था और उसमें टाइम नीतियां कौन कौन सी थी। जब हम नीतियों के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं नीतियां, ये जो मुगल की जो नीतियां थी, राजा भारत में अलग अलग जो राज्य थे उनके आपस में जो संबंध थे, वो इनमें संबंध में हम वो पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे हम कि केंद्र की राज्यों से किस प्रकार संबंध थे उस टाइम पे। और मराठा तो स्पेशल दिया है, मराठा को तो हमें पढ़ना ही है। अब हम देखेंगे मध्यकाल में कला, वास्तु, चित्रकला, संगीत, ये सारे के सारे सेम, कोई चेंज नहीं किया गया। साहित्यिक, ये साहित्यिक था, इसको हटा दिया। भक्ति व सूफी आंदोलन का धार्मिक एवं साहित्य का योगदान, इसमें बोला है धार्मिक आंदोलन तो ये है ही, भक्ति का सूफी, भक्ति व सूफी आंदोलन का योगदान, इसमें कहीं ना कहीं हमें साहित्य को इन्होंने हटाया गया है, ये हमें ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की। यदि मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं कि आधुनिक भारत में क्या किया, 19वीं शताब्दी से लेके 1964 था, अब इन्होंने पहले ही 1900 से लेकर 2000 तक कर दिया, इसको बढ़ा दिया गया। पहले हम 64 तक पढ़ते थे और अब हम 2000 तक पढ़ेंगे। एक पॉइंट तो यही हो गया नए सिलेबस में, 64 से लेकर अब 2000 तक आएंगे हम। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश साम्राज्य और प्रतिरोध, मराठा, मैसूर और सिख। इसमें जो
मराठा और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ, मैसूर हुआ, टीपू सुल्तान आ जाएगा, एंग्लो सिख युद्ध हुए, वो सारे के सारे हमें यहाँ पढ़ने पड़ेंगे। अब 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे हम, ब्रिटिश में राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक नीतियां पढ़ेंगे, डलहौजी की नीतियां पढ़ेंगे हम, अब लॉर्ड डलहौजी की नीतियां पढ़ेंगे हम सारी। इसमें अब हम इसको तो व्यापक किया गया है। इसमें धार्मिक सुधार आंदोलन है, बौद्धिक प्रेस, पश्चिमी शिक्षा, ये सारे के सारे इन चीजों को इन्होंने मॉडिफाई करके और अलग अलग तरीके से 1857 विद्रोह, ये नया टॉपिक जोड़ दिया, ब्रिटिश साम्राज्यवाद में प्रतिरोध, मराठा, मैसूर, सिख, ये हम पढ़ेंगे। 1857 विद्रोह, नीतियां पढ़ेंगे, राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक। राष्ट्रवाद का उदय देखेंगे हम, और सामाजिक और धार्मिक आंदोलन देखेंगे। राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार, भारत में राष्ट्रवाद का उदय का प्रोसेस रहा, क्या क्रम रहा, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम, संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, धाराएं, महत्वपूर्ण योगदान, देश के अलग अलग हिस्सों में योगदान, स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण, विज्ञान और तकनीक का विकास, ये 24 का सिलेबस है। नए सिलेबस में इन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता संग्राम बिल्कुल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। अब हमको बिल्कुल प्रॉपर पढ़ना, विकास किस प्रकार हुआ, उनके चरण क्या थे, और प्रमुख घटनाएं, यानी अब क्रमबद्धता दे दी, क्रमबद्धता आपको प्रॉपर क्रम से पढ़ना, आपको ध्यान रखना है। क्रांतिकारी जो आंदोलन था, फेज था, उसको हमें देखना। विभिन्न क्षेत्रीय जो आंदोलन हुए उनको हमें देखना है। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर जो आंदोलन हुए, किस प्रकार हम स्वतंत्रता, किस प्रकार हमने जो राष्ट्रवाद का जो उद्भव हुआ, और हमने किस प्रकार देश को आजाद कराने के क्रम में हमने लड़ाइयाँ लड़ी, वो भारत को आजादी से लेकर और आजाद भारत के बाद में जो विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का, वहां तक हमें इन चीजों को पढ़ना है हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण और 2000, स्वतंत्रता के बाद से लेकर 2000 तक, यानी 55, 52, 53 साल में हम 53 साल में हमने किस प्रकार विकास किया, डेवलपमेंट किया, किस प्रकार अलग अलग प्रधानमंत्री की नीतियां रही, वो सारी की सारी हमें देखना। पुनर्गठन किस प्रकार हुआ, नेहरू युग में किस पर कौन कौन सी संस्थाओं का निर्माण हुआ, योजना है, आर्थिक विकास है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार हुआ, ये सारे के सारे अलग अलग प्रधानमंत्री के टाइम में अलग अलग उनका डायरेक्शन था, उनका दृष्टिकोण था, उनकी नीतियां थी, इन पर सब पर हमको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं विश्व और भारत का भूगोल। विश्व प्रमुख स्थलाकृतियों की जगह इन्होंने क्या किया, भौतिक स्वरूप, बात एक ही है, कोई भी चेंज नहीं है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, इसमें भी कोई चेंज नहीं। कृषि, पहले कृषि का प्रकार और वितरण था, प्रकार भी है, वितरण भी है, और प्रमुख फसलें भी है, और डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, प्रमुख उद्योग है। पहले परिवहन तंत्र नहीं था, अब आपको परिवहन तंत्र पढ़ना पड़ेगा, नया जोड़ा है। बाकी पर्यावरण मुद्दे सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। परिवहन तंत्र नया जोड़ा गया है, कृषि को विस्तार दिया गया है, भौतिक स्थलाकृतियों को भौतिक स्वरूप कोई चेंज नहीं किया गया, सेम है। स्थलाकृतियों का मतलब यही है, स्वरूप का मतलब यही। इसमें बस ये थोड़ा ये डिटेल हम देखेंगे, विशेषताओं को देखेंगे। स्वरूप का मतलब जब हम ये चीजें आती है तो हमें विस्तार से एक प्रॉपर ऑर्डर में हमें इन चीजों को देखनी पड़ती है। हमें देखेंगे भारत का भूगोल में, उधर बहुत प्रमुख स्थलाकृति है, इधर विभाग है, विभाग नहीं है। इधर इंग्लिश में आप देखोगे डिवीजन है, तो इसका मतलब होता है विभाजन, ये ट्रांसलेशन मिस्टेक है, विभाजन। तो भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन जब हम देखोगे भारत का, तो वो तो वही हिमालय हो गया, पर्वत हो गया, नदियां होगी, झील होगी, पहाड़ियां होगी, ये सारा का सारा हम वापस वही सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है, सब वही पढ़ना पड़ेगा। जब इसमें जलवायु दे दिया, जलवायु का मतलब अपने आप में ब्रॉड है, इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो जलवायु में मानसून आ जाएगा, मानसून आ जाएगा, राजस्थान की जलवायु आ जाएगी, राजस्थान के जो जलवायु कोपेन, सॉरी, भारत की जलवायु में कोपेन है, थार्मेटर, तिवाठा है, उनके जो आ जाएंगे। किस प्रकार की जलवायु है। वर्षा का वितरण इन्होंने हटा दिया गया है। प्रमुख नदियां, झीलें हैं, सिंचाई,
भारत की सिंचाई परियोजना सारी आ जाएगी इसमें, ये आपको डिटेल से पढ़ना है। कृषि है, और कृषि में इन्होंने क्या किया, प्रमुख फसल कर दी। तो अब क्या हुआ, जो 2024 में इन्होंने गेहूं दिया, चावल दिया, कपास दिया, गन्ना है, चाय है, ये कॉफी है, इस प्रमुख फसल है, इसका मतलब ये भी इसमें इंक्लूड हो गया। कृषि में प्रमुख फसलें तो है ही, प्रमुख फसलों के बाद में और भी फसलें हैं, कृषि कंप्लीट आ जाएगी। कृषि, कृषि का मतलब है कृषि पूरा कंप्लीट। राजस्थान की, भारत की कृषि कैसी है, भारत के राज्यों की कृषि कैसी है, भारत में कौन कौन सी फसलें हैं, तो ये भारत के संदर्भ में हम कृषि पढ़ेंगे। खनिज की बात है तो इन्होंने धात्विक और अधात्विक खनिज रखे गए। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि लोहे खनिज, लोहे अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक, तो ये दायरा भी इन्होंने बढ़ा दिया। इसको भी क्या किया इन्होंने, विस्तृत किया। ये भी आपको विस्तृत पढ़ना है, इसको भी विस्तृत पढ़ना है, इसको भी विस्तृत पढ़ना है, इसको भी व्यापक रूप से पढ़ना है, ये डिटेल में आपको पढ़ना है। ये हटा दिया गया है। 2024 में ऊर्जा संसाधन था, परंपरागत थे और गैर परंपरागत थे। 2026 के जो नया जो सिलेबस है उसमें इन चीजों को हटा दिया है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और प्रमुख उद्योग, ये बिल्कुल सेम है। राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख गलियारे, ये हटा दिया, ये आपको नहीं पढ़ना। अब बात करते हैं राजस्थान का भूगोल की। राजस्थान के भूगोल में प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं, बिल्कुल। अब राजस्थान की अवस्थिति भी देखनी है, इसके 41 राज्यों को भी पढ़ना है, इसके विस्तार को भी पढ़ना है, और भौतिक भाग तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। भौतिक भाग में ये सारी लाइन कंप्लीट, 2 लाइन इसमें और इस विस्तार से ऐड की गई है। नदियां, झीलें, बिल्कुल सही। जलवायु विशेषता ये सेम है। प्राकृतिक विविधता ये सही है। मृदा भी पढ़ते हैं। कृषि, अब कृषि को व्यापक कर दिया। कृषि वर्ड दे के ये सारे के सारा, ये सारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। कृषि अपने आप में छोटा सा रूप दिया है, लेकिन ये सारा का सारा ये चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएगी, ये ध्यान रखना। पशुधन पहले नहीं था, अब हमें पशुधन एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। सिंचाई, पहले सिंचाई परियोजना थी, अब सिंचाई वापस है, अब व्यापक है। एक वर्ड का मतलब है कि अब आपको सारा सिंचाई डिटेल देखना है। वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंग भाई सेम है। नगरीकरण, जनजातियां पहले भी थी और अभी भी है। पहले जनजातियां यहाँ थी, इसमें प्रमुख जनजातियां, अब इस यहाँ से हटा के इन्होंने यहाँ डाल दी। अब यानी जनजाति अलग से अलग किया है, तो इसको विस्तृत डिटेल करना पड़ेगा, हमें डिटेल करना पढ़ना पड़ेगा। धातुओं में सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं किया। पर्यटन में परिपथ हटा दिया, ये 24 में परिपथ था, इसको अब 26 में ये नहीं डाला, तो आपको परिपथ नहीं पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम यदि हम उसकी बात करें संविधान की या राज्य व्यवस्था की, तो देखो ये जो वर्ड है ये हटाया है भारतीय संविधान। लेकिन दार्शनिक तत्व की बात करें तो जब हम बात करते हैं प्रस्तावना की, तो वो हमारे संविधान का दर्शन है, तो ये हटा के भी नहीं हटाया, ये हमेशा ध्यान रखना, वो हटा हुआ नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान है, हमारा जो संविधान का दर्शन है जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में झलकता है, हमारा जो प्रस्तावना है उसमें वो दर्शन झलकता है। तो आप इसको नागरिकता ऐड कर दी और कुछ नहीं किया, बाकी सब सेम है। वो केवल ये जो हेडिंग है, हेडिंग हटाया है, मेन पॉइंट हटाया है, दार्शनिक तत्व। बाकी मेन पॉइंट इसमें इंक्लूड है चीजें, ये मेन पॉइंट यहाँ हटा दिया, बिल्कुल ये चीजें, ये मेन पॉइंट हटाया गया है, ये मेन पॉइंट हटाया गया है, लेकिन वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड है, इसको और भी डिटेल कर दिया गया है। मेजर चेंज होगा, ये आपने देखो निर्वाचन नियंत्रण पालिका परीक्षक, इसमें नया ऐड किया है संघ लोक सेवा आयोग, एक तो ये ऐड किया है, संघ लोक सेवा आयोग ऐड कर दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहले था, राष्ट्रीय महिला आयोग ऐड कर दिया नया 2026 में जो नई वैकेंसी में। राष्ट्रीय बाल, ये भी ऐड कर दिया, इसको देखो। नीति आयोग पहले था, लोकपाल था, केंद्र सतर्कता आयोग था, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग नहीं था, तो ये ऐड कर दिया। तो 3 आयोग इसमें ऐड किया गया है। भारतीय, अब देखेंगे हम संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीतिक गठबंधन और सरकारी राष्ट्रीय एकीकरण, लोक नीति ऐड कर दी इसमें, नागरिक चार्टर एक ऐड कर दिया, सामाजिक अंकेक्षण भी आया है,
और शिकायत निवारण प्रणाली भी आई है। ये चीज़ें इसमें ऐड की गई है, ये इनकी ये नहीं है। इन चीज़ों को समझो। यहाँ क्या किया? इनको डाला है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की राजनीति और प्रशासन व्यवस्था। ये हेडिंग सेम है, ये हेडिंग हटा दिया गया है इन्होंने। उसके बाद में इसको डिटेल कर दिया गया है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, इसको विस्तृत किया गया है। ये तो अपने लिए बेनिफिट है कि हमें डिटेल में चीज़ें दे दी तो हमें वही टॉपिक पढ़ना है। ये प्रशासनिक व्यवस्था हटा दी। पहले जिला प्रशासन वर्ड था, स्थानीय प्रशासन था, पंचायत राज था। अब जिला प्रशासन को इन्होंने डिटेल में समझा दिया, भाई आपको ये टॉपिक ही पढ़ने हैं, इससे बाहर नहीं जाना है। तो ये हमारे लिए आसान हुआ। हम देखते हैं कि संस्थाएं वर्ड था वो हटा दिया इस बार संस्थाएं। और जो आयोग है, लोक सेवा आयोग था पहले, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल ये भी था, राजस्थान सूचना आयोग ये भी है, राजस्थान महिला आयोग, ये इन्होंने नया ऐड किया गया है, राज्य महिला आयोग। राजस्व मंडल आयोग भी ऐड किया गया है नया, और लोकायुक्त पहले था। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये डिटेल में दे दी तो ये हमारे लिए आसानी रहेगी। पंचायत राज और नगर पालिका ये हमें पढ़ना ही है। लोक नीति अधिकार ये हटा दिया गया है। लोक नीति, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार ये सारा हटा दिया। कुछ चीजों को हटा के इनमें से यहाँ रखा गया है, कुछ चीजों को इन्होंने यहाँ रखा गया है। लोक नीति, नागरिक चार्टर, सामाजिक अंकेक्षण, शिकायत निवारण, भारत वाले पोर्शन में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आर्थिक समृद्धि और विकास, पर्यावरण क्षरण और सतत विकास। तो अब आप देखो कि 2024 में बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु सेवाओं कर, राष्ट्रीय आय। अब देखो ये आर्थ समृद्धि और विकास का आधारभूत ज्ञान, ये चीजें थी। उसके बाद में लेखांकन है, इसको हटा दिया बिल्कुल। स्टॉक एक्सचेंज व शेयर बाजार, इसको हटा दिया। ये राजकोषीय मौद्रिक नीतियां हैं, तो आर्थिक विकास में मौद्रिक और राजकोषीय नीति को बिल्कुल ऐसे भारत सरकार द्वारा नवीनतम बजट, जो नवीनतम बजट है और संसाधन संग्रहण है, जो भी नया बजट होगा वो होगा 2025-26 में आएगा तो वो होगा, 2026-27 का आएगा वो बजट होगा संसाधन संग्रहण। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अब हमें केवल आर्थिक समृद्धि और विकास पढ़ना है, पर्यावरण शरण को लेकर पढ़ना है, किस प्रकार शरण हो रहा है, और सतत विकास कैसे चीजों, ये वस्तु जीएसटी, लोकवित्त ये हमें नहीं देखना है। राजकोषीय संघवाद क्षेत्र, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध देखने हैं हमें। आर्थिक समृद्धि में सेवा क्षेत्र की भूमिका देखनी है। ऊर्जा, परिवहन और संचार ये हमें देखना है। ये सारे सारी चीजें, मुद्रास्फीति, ये सब के सब ये चीजों को हटा दिया गया है। अर्थव्यवस्था में कृषि, सेवा क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र, इनको इन्होंने इस प्रकार डिफाइन किया गया है। इसमें सेवा क्षेत्र हो गया, ऊर्जा, परिवहन, संचार, राजकोष, संघवाद, इन चीजों को हटा दिया गया है। प्रमुख आर्थिक समस्या, सरकार की पहल और औद्योगिक वृद्धि, स्वरूप नीति और औद्योगिक उदारीकरण, ये चीजें रखी गई है, उसको मॉडिफाई किया गया है, उसको डिटेल किया गया है। और ये चीजें हटा दी। मानव विकास सूचकांक में मानव विकास के पारंपरिक माप, मानव विकास सूचकांक और अन्य संबंधित सूचकांक इसमें डाले गए हैं। कोई वैसे ये हटा दिया गया है। गरीबी, बेरोजगारी, प्रकार का निदान ये हटा दिया गया है। वर्तमान फ्लेक्सिबल योजना, सामाजिक ये हटा दिए गए। कमजोर वर्ग के प्रावधान है, कौशल विकास और रोजगार संवर्धन कार्यक्रम ये इसमें आ जाएंगे। कमजोर वर्ग की योजनाएं, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण नीतियां आ जाएगी। इन्होंने सिलेबस को और अच्छी प्रकार से मॉडिफाई किया गया कि आपको क्या पढ़ना है, विस्तृत डिटेल में बताया गया है। आपको जो बताया गया है डिटेल में वही पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। जो हटाया है वो बिल्कुल इधर है, इधर नहीं है, और जो इधर है वही आपको पढ़ना है। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो राजस्थान का वृत्त परिदृश्य है और राज्य बजट ऐड कर दिया, राज्य बजट इसमें डाला गया है। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र के मुद्दों को देखेंगे तो कृषि उद्योग इस है और वर्तमान की स्थिति क्या है, ये इस पर फोकस किया गया है। आधारभूत संरचना और संसाधन, तो
इसको डिटेल में बताया गया है कि ऊर्जा आपको पढ़नी है, परिवहन आपको पढ़ना है, संचार आपको देखना है, विकास की योजनाएं, ग्रामीण विकास की कौन-कौन सी योजनाएं, पंचायत राज, राज्य वित्त आयोग, ये आपको चीज़ें देखनी है। उसके बाद में कल्याणकारी योजनाएं, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, निःशक्त, निराश्रित, ये सारे डिटेल था। इनको इन्होंने सामाजिक सेवाएं, शिक्षा की अलग आपको देखना है और स्वास्थ्य की अलग देखना है। ये बिल्कुल आपको प्रॉपर मॉडिफाई किया गया है और कल्याणकारी योजना अलग देखनी है। अब आपको मतलब हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से, एक गाइड की तरीके से इस बार का जो सिलेबस डिफाइन किया गया है, तो आपको सिलेबस देखकर आप स्वयं इन चीज़ों को नोट्स बना सकते हो, स्वयं चीज़ों को समझ सकते हो। आपको ये आरपीएससी ने इस प्रकार का सिलेबस बनाया है कि एक स्टूडेंट सिलेबस को देखकर आराम से समझ सकता है, अपना खुद का डिसीजन ले सकता है और डायरेक्शन बना सकता है, किस प्रकार उसको जाना है, किस प्रकार तैयारी करनी है। ये इस बार का सिलेबस बताता है। यदि विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी में दैनिक जीवन इनमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। वंशागति और भिन्नता, ये नई चीज ऐड की गई है। एक तो आपको ये ध्यान रखना, साइंस में क्या किया है, वंशागति व भिन्नता। बाकी दैनिक जीवन में मूलभूत कंप्यूटर, सूचना, संचार, रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये बिल्कुल सेम है। एक ये उपग्रह है, इसको हटा दिया इस बार। बट आप देखो कि जब मैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ूंगा तो उपग्रह ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा, तो ये चीजें इसमें इंक्लूड है। तो हम इसको, मैं तो कहूंगा नहीं कि इसको हटा दिया, बस शब्द हटा दिया, दिखाई नहीं दे रहा, बाकी इंटरनल दिखाई दे रहा है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, ये चीजें ये हटा दिया। देखो इसको बोलते हैं हटाना। रक्त समूह हटा दिया, रक्त आरएच फैक्टर हटा दिया, ये आपको यहाँ पढ़ना नहीं पड़ेगा। मानव स्वास्थ्य और देखभाल, ये रोग है, ये रोग अपने आप में डिटेल है, ये रोग आ गया। केवल एक रोग वर्ड दिया रोग, बाकी आपको पढ़ना सारा ये पड़ेगा। तो रोग है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के कार्यक्रम है, स्वास्थ्य को लेकर कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन, ये बिल्कुल एज इट इज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर्यावरण परिवर्तन, इसको सेम रखा गया है। कृषि विज्ञान, उद्यान वानिकी, पशुपालन, ये राजस्थान के संदर्भ में है। विज्ञान प्रौद्योगिकी योजनाएं बिल्कुल आपको पढ़नी है। अभिनव वैज्ञानिक और प्रोजेक्ट, नए नए जो भी अनुसंधान हो रहे हैं राजस्थान में, वो सारे के सारे आपको देखने हैं। भारत का राजस्थान में क्या योगदान है विज्ञान प्रौद्योगिकी को लेकर, ये भी आपको देखना है। डिटेल ये करंट के टॉपिक है, ये आपको सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। यदि रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में केवल तर्क विश्लेषणात्मक क्षमता था यह पॉइंट, इसकी जगह इन्होंने क्या किया, विवेचनात्मक क्षमता एक और साथ में ओब्लिक लगा के ऐड कर दिया गया है, केवल ये वर्ड जोड़ा गया है। मानसिक योग्यता में अभी यहाँ कोई चेंज नहीं किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, मानसिक योग्यता में यहाँ पर ये दर्पण प्रतिबिंब है, इसको हटा दिया गया है और इसकी जगह जोड़ा गया है रैंकिंग और बैठक, ये ऐड किया है, ये आपको ध्यान रखना है। लाभ हानि नई चीज जोड़ी है मैथ में, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं किया, बाकी सेम है। लाभ हानि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, रैंकिंग व्यवस्था बैठक ये आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है। बाकी दर्पण प्रतिबिंब हटा दिया गया है, वो नहीं पढ़ना। क्रमचय और संचय प्रायिकता ये है। यदि अब देखो हमें फोकस करना है करंट पे, करंट का वेटेज इन्होंने बढ़ा दिया। पहले राजस्थान, भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय थी, वर्तमान चरित्र मुद्दे, संस्थाएं ये थी। अब ये सारे की सारी भारतीय हटा दी, अंतर्राष्ट्रीय हटा दिया। केवल और केवल इन्होंने लिखा है, इस लाइन को फोकस करना है, इस लाइन को, कि राजस्थान के विशेष संदर्भ में केवल और केवल राजस्थान के मुद्दे, समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे, वो भी राजस्थान के, केवल राजस्थान के। वो राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं, स्थान हो सकते हैं,
प्रासंगिक समकालीन मुद्दे हो सकते हैं, कल्याण और विकास से संबंधित नई योजनाएं हो सकती है, कार्यक्रम हो सकते हैं, पहल हो सकती है, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक घटनाक्रम हो सकते हैं। केवल और केवल राजस्थान के संबंधित खेल और क्रीड़ा, ये मेन से हटा के प्री में जोड़ दिया, खेल से संबंधित चीजें हो सकती है। प्रमुख पुरस्कार, प्रकाशन, प्रतिष्ठा, लेखक, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षाओं की भर्ती से अनु, ये तो सिलेबस का पार्ट आ गया। ये इतना इसमें चीजें दी गई है। तो इसी सिलेबस में आरपीएससी ने करंट में केवल और केवल राजस्थान का जो पोर्शन है, राजस्थान की जीके है, राजस्थान का करंट है, उसी को ही रखा गया है। चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, चाहे स्पोर्ट्स योगा के संबंधित हो, चाहे चर्चित खेल हो, योगा हो, व्यक्तित्व हो, पैलेस हो, ये सब राजस्थान योजनाएं हो, ये सब राजस्थान से संबंधित हो, उसी को ही पूछा जाएगा। तो हमने आज जो सिलेबस देखा है आरएस प्री का, उसमें केवल और केवल हमने इतना समझा है कि क्या तो इसमें हटाया गया है और क्या नया ऐड किया गया है, और किसको विस्तार डिटेल में हमें बढ़ाया गया है, किसको इन्होंने डिटेल में समझाया गया है। इतना ही इस बार सरकार ने किया है और ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। आप जो जो इन्होंने डिटेल में किया है उनको आप पहले तैयार कर सकते हैं। अभी वैकेंसी आई नहीं है, वैकेंसी से पहले आप जो जो नया इन्होंने आरएस प्री में ऐड किया है, आप पहले वो टॉपिक के नोट्स बना सकते हो, तैयार कर सकते हो, ताकि वैकेंसी से पहले आपके पास सारे सिलेबस की नोट्स हो, सारे सिलेबस की कमांड आपके हाथ में हो कि अब मुझे इस डायरेक्शन में पढ़ना है। तो आज के सिलेबस को देखकर आपने ये फील किया, आपके दिमाग में एक थीम बन गई कि सिलेबस में नया क्या है, क्या चीज़ें हमने ऐड की और क्या चीज़ें हमने पढ़नी है। मिलते हैं नेक्स्ट कोई क्लास के साथ में, जो हमारी सीरीज चल रही है फ्लैगशिप योजनाओं की, उसमें मिलते हैं। और एक एक हमारी सीरीज चल रही है जो महाद्वीप है, 7 महाद्वीप, उनकी माइंड मैपिंग है, उसको हम पढ़ते हैं। फिर हम लेके आएंगे ज्योग्राफी, राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उनकी प्रॉपर किसी एक टॉपिक पर प्रॉपर डेली क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू, राम राम।